पैमाने पे मिला। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है चुनाव आयोग का, जिसको कई लोग आजकल कहते हैं इलेक्शन कमेटी ऑफ द बीजेपी। जब आप मुझे एक चीज ये बताइए, 6 अक्टूबर 2025 में जब फाइनल SIR रोल हो गया, उसमें उसके बाद एक मतदाता ना जुड़ सकता है ना कट सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 7,42,00,000 मतदाता हैं। फिर 11 नवंबर को जो प्रेस रिलीज आता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें कहते हैं 7,45,00,000 थे। ये 3 लाख मतदाता कहां से आ जाते हैं? कहीं वही वाले तो नहीं है जो ट्रेनों में बैठ बैठ के भाजपा का गमछा पहन के उत्तराखंड से, हरियाणा से, गुजरात से, कहां से लाए जा रहे थे? आप ये उनसे पूछिए ना, मैं धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवक्ता तो नहीं हूं। अगर वो, क्या लगता है आपका विचार में? देखिए, कोई भी अगर ये मांग करेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो मांग गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उसकी कड़ी निंदा और उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। लेकिन वो ये मांग क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, वो उसका जवाब वही है। लोग क्या कह रहे हैं, इस यात्रा का प्रभाव बिहार में पड़ा है, देखिए तभी बहुमत इतना बड़े पैमाने पे मिला। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है चुनाव आयोग का, जिसको कई लोग आजकल कहते हैं इलेक्शन कमेटी ऑफ द बीजेपी। जब आप मुझे एक चीज ये बताइए, 6 अक्टूबर 2025 में जब फाइनल SIR रोल हो गया, उसमें उसके बाद एक मतदाता ना जुड़ सकता है ना कट सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 7,42,00,000 मतदाता हैं। फिर 11 नवंबर को जो प्रेस रिलीज आता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें कहते हैं 7,45,00,000 थे। ये 3 लाख मतदाता कहां से आ जाते हैं? कहीं वही वाले तो नहीं है जो ट्रेनों में बैठ बैठ के भाजपा का गमछा पहन के उत्तराखंड से, हरियाणा से, गुजरात से, कहां से लाए जा रहे थे? चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पक्षपात करा है बिहार के चुनाव में, बिहार की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा, और अब देश इसका जवाब देगा। देश की जनता सड़कों पे आएगी और अपनी आवाज उठाएगी। गड़बड़ हुई है, धांधली हुई है चुनाव में, जाहिर सी बात है हुई है। मैं बिहार में खुद 2 महीने था, बहुत सारे पत्रकारों से, वहां के लोकल पत्रकारों से बात करी, राष्ट्रीय पत्रकार जो दौरों के लिए आ रहे थे उनसे बात करी, भाजपा के पॉलिटिशियन से बात करी, नेताओं से बात करी, कांग्रेस के नेताओं से बात करी, चाय वाले से, किराने वाले से, सिगरेट वाले से, अंडे वाले से, सबसे बात करी। और मुझे क्या लोग बताते थे, टाइट कॉन्टेस्ट है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, कांग्रेस इस बारी ज्यादा मजबूती से काम करेगी, सदाकत पे जितनी भीड़, सदाकत आश्रम कांग्रेस का, जिनको ना पता हो, कांग्रेस का कार्यालय है प्रदेश का और बहुत अच्छा इतिहास है उसका। कभी आप लोग से मेरी एक अनुरोध रहेगा कि इस पे भी वीडियो बनाइएगा कि किस तरीके से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपना खुद का घर, अपना बंगला दान किया ताकि कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन सके। उसी को सदाकत आश्रम कहा जाता है। सदाकत आश्रम पे कभी इतनी भीड़ नहीं थी पिछले बहुत वर्षों में जितनी भीड़ अब दिखने लगी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से मेहनत करी, आरजेडी ने करी, मुकेश सहनी जी ने करी, सारे गठबंधन के, महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के साथियों ने करी। यही पत्रकारों को दिख रहा था, यही देश की जनता को, बिहार की जनता को दिख रहा था। लेकिन जब रिजल्ट, एक बारी बात सुनिएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है? 205। अरे भाजपा के खुद के लोग अचंभित थे, 205 कहां से आ गए? जिस तरीके से रिजल्ट आते जा रहा था, सुबह क्या शुरू हुआ था कि आरजेडी 80 सीटों पे चल रही थी, गिरते 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 25 पे आ गई। एक बारी को तो मुझे लग रहा था कहीं 500 सीटें ना निकाल, 400 पार यहीं से ना हो जाए। 243 सीटें हैं वैसे विधानसभा में। संजय यादव पे क्या लग रहा है? संजय यादव को कहा जा रहा बड़ी मेहनत करी है लालू के परिवार को तोड़ने के लिए उन्होंने। देखिए, संजय यादव ने लालू जी के परिवार में क्या करा है, क्या नहीं करा, इसका मैं पात्र नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने किसी भी परिवार में कोई भी भेंट डाली है तो गलत है, उस परिवार को उस व्यक्ति से किनारे करना चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि संजय यादव का और लालू परिवार का क्या रिश्ता है और क्या है। पूरा इसमें श्रेय चुनाव आयोग को दिया जाएगा या फिर महागठबंधन से भी कहीं गलती हुई है कुछ? नहीं, बिल्कुल महागठबंधन से गलतियां जरूर हुई हैं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं बोलूँ कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने, महागठबंधन ने कोई गलतियां नहीं करी। इससे बहुत बेहतर चुनाव लड़ा जा सकता था। इसकी जिम्मेदारी भी, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के, आरजेडी के नेतृत्व पे भी है, उनके कार्यकर्ताओं पे भी है, उनके समर्थकों पे है, उनके वोटरों पर है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर धांधली ना होती तो इस तरीके का जो रिजल्ट हमने देखा है, जो 200 पार 400 पार होता नजर आ रहा था, ये नहीं हो सकता था।